हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। सो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ जो जनरल बातें होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर वो कैसे होती है, क्या क्या टर्म्स एंड ट्रिक्स हम यूज करने वाले, वो मैंने आप लोगों को बताया था। सो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किन किन प्रोसेस के थ्रू होता है। सो स्टूडेंट, जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर वो मेनली 4 प्रोसेस से होके गुजरता है, मतलब कि 4 स्टेप उसमें होते हैं। सो पहला क्या होता है पोलिनेशन, दूसरा क्या होता है फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड, एंड फोर्थ आता है स्टूडेंट जर्मिनेशन। ओके, सो हम चारों स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे हुआ है, कैसे जो मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स मिली तब उन्होंने कैसे नए जो प्लांट की फॉर्मेशन है, फ्लावर की फॉर्मेशन वो कैसे कर दी। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि पोलिनेशन क्या होता है। सो जो प्रीवियस वीडियो बताई थी उसमें मैंने क्या कहा था कि जब मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होती हैं किसी किसी फ्लावर के अंदर, तो वो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट होती है। और मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लावर तो दोनों है, लेकिन कुछ फ्लावर जो है मेल सेल्स कैरी करते हैं और कुछ करते हैं फीमेल कैरी। ओके, सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग इसका डेफिनेशन समझिए कि पोलिनेशन का मतलब क्या होता है। सो पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब देखो बच्चों, एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना किसका? फ्लावर का, जिसके अंदर बहुत सारे क्या भरे होते हैं स्टूडेंट्स? पोलन ग्रेन्स। ठीक है बच्चों। सो क्या हुआ पोलिनेशन में कि ट्रांसफर हुआ है किसका? पोलन ग्रेन्स का। अब पोलन ग्रेन किसके अंदर भरे हुए? एंथर के अंदर। और कहाँ गए हैं वो? स्टिग्मा के ऊपर। सो स्टूडेंट, आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों को एक डायग्राम समझाया था। सो मैं कहाँ पे समझाऊँ? ओके, यहाँ समझाती हूँ। सो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये तो क्या होती है? स्टिग्मा, ये क्या होती है? स्टाइल, एंड ये होती है स्टूडेंट ओवरी। ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने बताया था आपको, जो मेल वाला पोर्शन पढ़ाया था उसमें ये क्या होता है बच्चों? एंथर, एंड ये क्या होता है? फिलामेंट। सो जो एंथर होता है, सो स्टूडेंट जो ये एंथर होता है, एंथर के अंदर क्या भरे होते हैं? बहुत सारे पोलन ग्रेन्स। सो पोलिनेशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का एंथर टू स्टिग्मा, मतलब कि एंथर के अंदर क्या है? पोलन ग्रेन्स हैं और वो उड़ के या किसी भी तरीके से, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी आगे कैसे हुआ है। सो जो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स थे वो एंथर को छोड़ के कहाँ पे चले गए? स्टिग्मा के ऊपर चले गए। सो एंथर क्या है? मेल पार्ट है, और ये जो स्टिग्मा जो है ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? एक फ्लावर का। ओके, सो देखो बच्चों, जो ये पोलिनेशन होता है ये 2 तरीके से हो सकता है। एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन, एंड दूसरा आता है बच्चों क्या? क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या है कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सो बच्चों, मैंने आप लोगों को जो पहले डेफिनेशंस पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल और मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो होता है एक ही फ्लावर के अंदर होता है। एंड कुछ कुछ जो प्लांट होते हैं उनके अंदर ऐसे फ्लावर होते हैं जो कुछ फ्लावर मेल सेक्स सेल को कैरी करते हैं, कुछ जो होते हैं वो फीमेल सेक्स सेल को कैरी करते हैं। ओके, सो अब आप लोग समझ गए होंगे सेल्फ पोलिनेशन का मतलब। सो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या है कि इसमें ट्रांसफर हुआ है पोलन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सो जैसे हमने हिबिस्कस का एग्जांपल लिया था, या फिर आप लोग लीजिए मस्टर्ड का। तो हिबिस्कस जो फ्लावर होता है उसके अंदर मेल और जो फीमेल जो सेल्स होती हैं वो एक ही जगह पे होती है। सो क्या होगा उस फ्लावर के अंदर कि जो एंथर होते हैं उस फ्लावर के, वो किसके पास चले जाएंगे? स्टिग्मा के पास चले जाएंगे। सो ये होता है सेल्फ पोलिनेशन। एंड क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। सो स्टूडेंट, इसमें एग्जांपल कैसे लेंगे हम लोग? मैंने बताया आपको, जैसे पपाया और वाटरमेलन के अंदर होता है, इनके अंदर ये देखने को मिलता है क्रॉस पोलिनेशन। सो स्टूडेंट, क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा? जैसे हमने ले लिया एक प्लांट के अंदर फ्लावर हैं बहुत सारे। ओके, सो उसमें से मान लीजिए ये वाला, मैं इसको नाम दे देती हूँ 1 फ्लावर, एंड ये 2 एंड 3 एंड ये 4, ऐसे ऐसे हमारे पास फ्लावर हो गए। ठीक है। सो हमें नहीं पता कि कौन सा फ्लावर कौन सा है, मतलब कौन से फ्लावर के अंदर मेल सेक्स सेल्स हैं एंड कौन से फ्लावर के अंदर फीमेल सेक्स सेल्स हैं। ओके, सो देखिए, वो तो जब हम उनको ओपन करेंगे तब हमें पता चलेगा। सो देखिए, मैंने क्या बताया आपको क्रॉस पोलिनेशन में कि एक प्लांट है, उस प्लांट के पास बहुत सारे फ्लावर है। सो या तो ऐसा हो स्टूडेंट कि जो
सेम प्लांट का जो फ्लावर है, उसके जो सेम प्लांट के जो फ्लावर है, ये मान लीजिए मेल है एंड ये फीमेल है, तो इसके एंथर आ जाएंगे स्टिग्मा पे। तो एक तो होता है ये इस तरीके का क्रॉस पोलिनेशन, दूसरा होता है प्लांट भी दो हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसका जो मेल पार्ट का जो एंथर थे वो दूसरे प्लांट के जो स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपक गए, तो ये होता है स्टूडेंट क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों जब सेक्स सेल्स प्रेजेंट होती है तो उसका जो पोलन जो ग्रेन होते हैं एंथर के, वो स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपक जाते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, मतलब फ्लावर अलग अलग होंगे, और दूसरे केस में मैंने क्या बताया आपको, प्लांट भी अलग अलग हो सकते हैं। सो देखिए बच्चों, पोलिनेशन जो है वो किस तरीके से होता है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि पोलिनेशन जो है इनको कौन करवाता है। सो हाउ पोलिनेशन टेक्स प्लेस। सो देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल जो है पोलिनेशन करवाने वाले वो कौन है, विंड हो गए। विंड का मतलब क्या है, हवा। सो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि जब हवा चलती है तो पेड़ पौधे सब हिलते हैं, फ्लावर भी हिलते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, ये बहुत डेलिकेट होते हैं ना, सब जब बहुत जोर से हवा चलती है तो कई बार क्या होता है, जो फ्लावर के एंथर होते हैं, अब एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। सो जब तेज हवा चली और किसी कारणवश वो एंथर जो है वहां से ब्रेक हो गया, वहां से बर्स्ट हो गया, तो उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स थे वो बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटा साइज होता है उनका, वेट भी नहीं होता उन्हें बिल्कुल भी। सो वो हवा के साथ उड़ जाते हैं। सो जब हवा के साथ उड़ेंगे तो जहां जहां पे उनकी रीच पहुंचेगी, जहां जहां हवा उनको लेके जाएगी, तो वहां पे वो दूसरे फ्लावर के पास भी जा सकते हैं ना। सो क्या होगा कि इस तरीके से विंड के थ्रू पोलिनेशन होगा। दूसरा होता है इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स आप सोचोगे कि मैम इंसेक्ट्स कैसे कराते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने सुना है ना ये कि जो भंवरे होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो फ्लावर होते हैं उनके ऊपर बैठते हैं। तितलियां होती हैं, तितलियां क्या करती है, अपना खाना जो नेक्टर होता है वो लेने के लिए जाती है फ्लावर्स के पास। सो देखिए, मान लीजिए एक फ्लावर है, बहुत प्यारा सा फ्लावर है, उसके ऊपर एक बटरफ्लाई बैठी, ठीक है। सो जब बटरफ्लाई अपना नेक्टर लेने के लिए उसके ऊपर बैठी थी तो उसने अपने जो उसका जो बॉडी थी वो पूरी फ्लावर के ऊपर टच हुई है, ठीक है। अब मान लीजिए वो जो बटरफ्लाई थी वहां से वो उड़ जाती है, उड़ जाने के बाद वो दोबारा से किसी दूसरे फ्लावर पे नेक्टर लेने के लिए जाती है। सो वो जब वो दोबारा उस फ्लावर के ऊपर दूसरे फ्लावर के ऊपर नेक्टर लेने जाएगी, सो जो उसकी बॉडी जब फ्लावर के टच में आई थी तो कई बार क्या होता है कि जो पोलन्स हैं वो उस बटरफ्लाई की या जो भी इंसेक्ट्स होते हैं फ्लावर के ऊपर जो जाते हैं उनकी बॉडी से वो चिपक जाते हैं, और जब दूसरी जगह पे दोबारा जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, वो अपने जो पोलन ग्रेन्स हैं मान लो उनकी बॉडी पे तो वो चिपके ही हुए हैं और इतने भारी तो है नहीं वो कि उनको उतारना पड़ेगा, तो वो मान लीजिए वहां पे रह गए दूसरे फ्लावर पे, तो इस वजह से भी जो है क्या हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है, ठीक है। उस तरीके से स्टूडेंट पानी भी जो होता है वो भी पोलिनेशन करवाता है। सो आप लोगों को बस सिलेबस में इतना ही है, थोड़ा सा ही आप लोग पढ़ लीजिए, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोलिनेशन जो है किस तरीके से होता है। तो पहला स्टेप जो था रिप्रोडक्शन का वो हो गया है क्लियर, जिसमें हमने पढ़ा है पोलिनेशन का, मतलब कि जो मेन काम था, जो ट्रांसफर होना था एंथर से स्टिग्मा का पोलन ग्रेन्स का, वो हो गया है, ठीक है। वो किसी भी तरीके से हुआ है, चाहे वो सेल्फ पोलिनेशन हुआ है, चाहे वो क्रॉस पोलिनेशन हुआ है, या फिर पोलिनेशन करवाया है विंड या इंसेक्ट या वाटर ने, किसी ने भी कराया है। सो जो ट्रांसफर जो होना था एंथर से स्टिग्मा का पोलन ग्रेन्स का वो हो गया है। जो दूसरी प्रोसेस आती है बच्चों वो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, है ना। सो देखिए, अगर आप लोग ये जो स्टेप्स अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको ह्यूमन बींग्स वाला जो रिप्रोडक्शन है वो अच्छे से समझ में आएगा। सो अब देखिए हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि ये वाला जो पोर्शन, अब आप लोगों को डायग्राम याद आ रहा होगा ना। सो जो मैंने ये तो क्या बनाया है, ये क्या बनाया है बच्चों, बताओ मुझे नाम, इनका क्या नाम है, इनका नाम है सेपल। कलर वलर पोर्शन मैंने नहीं दिखाया, मैं सिर्फ इनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो दिखा रही हूँ, ओके। सो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे बनाया है कार्पल। कार्पल एपिस्टल हम किसको बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं, जिसमें क्या क्या होती है, स्टिग्मा होती है। सो ये वाला पोर्शन क्या है, स्टिग्मा, ये ट्यूब क्या है, स्टाइल, और ये क्या है नीचे ओवरी, ठीक है। सो जब पोलिनेशन हुआ बच्चों, तो पोलिनेशन में क्या हुआ, जो पोलन ग्रेन्स थे वो ट्रांसफर हुए हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ। अब मान लीजिए बहुत जोर से हवा चली या जो इंसेक्ट आया वो अपने साथ पोलन ग्रेन ले आया, ठीक है। सो पोलन ग्रेन जो है वो उस स्टिग्मा के ऊपर आके चिपक जाएगा। सो स्टिग्मा क्या है, एक पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सो मान लीजिए यहाँ पे जो है स्टिग्मा
से अटैच हो गया कौन, पोलन ग्रेन। सो जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी होता है, मतलब उसकी खुद की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जब पोलन ग्रेन उसके ऊपर आता है तो वो वहां से भी चिपक जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट जब वो पोलन ग्रेन यहाँ पे चिपक गया तो वो इस पोलन ट्यूब से, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, ठीक है, इस स्टाइल से होते हुए, पोलन ट्यूब से होते हुए वो जाएगा किसके अंदर, ओवरी के अंदर। सो ओवरी के अंदर गया। सो ओवरी के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि ओवरी जो होती है ये पूरा ही पार्ट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे क्या होती है बच्चों, एग सेल्स होती हैं जिनको हम फीमेल सेक्स सेल बोलते हैं, एग या ओवा बोलते हैं ना। ओके, सो देखिए पोलन आया और ये एग सेल है, इन दोनों का क्या होगा, यहाँ पे ये क्या हो, दोनों मिलेंगे, इनका फर्टिलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से एक सिंगल सेल जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, इस जो प्रोसेस है इसमें कौन कौन से स्टेप आएंगे मैंने लिख दिए, आप लोग इनको लिख भी सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट क्या हुआ, सबसे पहले तो जो पोलन था एंथर का वो स्टिग्मा के जाके चिपक गया। ठीक है, अब जब पोलन ग्रेन वहां पे चिपक गया था तो उससे क्या होगा, वो पोलन है वो बर्स्ट करेगा, वहां से एक पोलन ट्यूब निकलेगी। ठीक है, अब देखिए मेल गैमेट रीचेज इनसाइड ओव्यूल थ्रू ट्यूब। सो जो ट्यूब निकली थी पोलन ग्रेन से वो जाएगी फीमेल गैमेट के पास। ठीक है, सो मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे, जब दोनों मिलेंगे तो एक जाइगोट की फॉर्मेशन जो है बच्चों हो जाएगी। सो ये प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। अब हमारे दो स्टेप क्लियर हो गए, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। थर्ड आता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ सीड। सो देखिए बच्चों, जो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट मिलते हैं तो एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, एक जाइगोट बनता है, जिसको जब वो फर्दर ग्रो होता है तो क्या बनता है, एक न्यू ह्यूमन बींग ही बनता है ना। सो प्लांट के केस में क्या होगा, प्लांट कैसे बनते हैं आप मुझे बताइए, सीड से बनते हैं ना, जब हम कोई किसी भी चीज का बीज लगाते हैं तभी तो प्लांट बनता है। तो देखिए अब जब इनका फर्टिलाइजेशन हो गया था तो सीड की फॉर्मेशन जो वो कैसे हुई है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो देखिए बच्चों, ये मैंने बनाया है यहाँ पे डायग्राम, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो नहीं दिखाई, मैंने सिर्फ यहाँ पे दिखाया है फीमेल वाला। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ था फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कि ये क्या है, ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या बन गया है बच्चों, अब ओव्यूल बन गया है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे जब मेल और फीमेल जब मिले थे, मेल तो क्या था यहाँ पे, पोलन ग्रेन जब बस्ट हुआ था तो उसके अंदर पोलन ट्यूब निकली थी, वो चली गई थी फीमेल पार्ट के पास जहाँ पे उनका फ्यूजन हुआ और एक सिंगल सेल जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। सो बच्चों ये क्या है, मैं सिर्फ अब मैंने आप लोगों को डायग्राम की शुरुआत में बताया था ना बच्चों कि बहुत सारे ओव्यूल होते हैं एक ओवरी के अंदर। सो यहाँ पे हम सिर्फ एक सिंगल ओव्यूल की बात लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। सो बच्चों ये क्या बन गया, ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर क्या बना है, जाइगोट। सो देखिए बच्चों, किसी भी फ्रूट का ओवरी वाला पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट। सो ओवरी को क्या बोलते हैं, फ्रूट। अब जो जाइगोट है, जाइगोट क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एंड एम्ब्रियो से किसकी फॉर्मेशन होगी, सीड की। सो ओव्यूल हैज बिकम आउटर कवरिंग ऑफ सीड। सो ओव्यूल जो होती है किसी भी सीड की, देखिए जब आप कोई बीज देखते हैं तो उसकी जो बाहर की कवरिंग होती है उसको बोला जाता है क्या, ओव्यूल। और उसके बाद में क्या होता है बच्चों, जब इनका फ्यूजन हो जाता है, जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल से हमारा क्या बन गया बच्चों, बीज बन गया है ना, सीड की फॉर्मेशन हो गई। सो उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ फ्लावर है वो डाई हो जाता है। सो देखिए क्या होगा, जाइगोट जो होता है मैंने आप लोगों को बताया था, जब मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट का जो फ्यूजन हुआ है तो उससे क्या बना है, जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है, इसकी जब फर्दर डिविजेशन चलती है तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से बनती है सीड की फॉर्मेशन। सो किसी फ्लावर का जो ओवरी वाला पार्ट होता है वो क्या बनता है, फ्रूट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है एंड एम्ब्रियो से बनते हैं सीड्स। ठीक है, सो स्टूडेंट ये थी फॉर्मेशन ऑफ सीड की, सीड कैसे बना, तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आया सीड कैसे बना। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इसका फोर्थ लास्ट पार्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसकी फोर्थ प्रोसेस है ना ये। तो इसमें क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, कि सीड्स का जर्मिनेशन कैसे होता है। सो देखिए बच्चों, जब हम कभी भी किसी भी चीज का पौधा लगाते हैं तो हम बीज उगाते हैं ना। सो देखिए जो बीज होता है उसका नाम मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। सो देखिए बच्चों, आपने जब अगर कोई बीज देखा है सो आप लोगों ने एक बात और ध्यान में रखी होगी ना कि जो बीज होते हैं वो ऐसे तो नहीं है कि कभी भी कहीं पे भी उग जाते हैं। सो हम लोग बीज कहाँ से लाते हैं, दुकान से लाते हैं ना। सो दुकान से लाने के बाद हम उनको खेतों में डालते हैं, उनको पानी देते हैं, उनके ऊपर खाद वगैरह डालते हैं, तभी तो जर्मिनेट होते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, उनको उगने के लिए फेवरेबल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। सो अब देखिए जर्मिनेशन जो है सीड्स का वो कैसे होता है। सो अगर आप लोगों ने कोई सीड देखा है तो सीड के जो
आउटर कवरिंग होती है ना, उसको बोला जाता है बच्चों क्या, कोटिलीडोन। क्या नाम दिया जाता है उसको, कोटिलीडन। ओके, सो ये क्या होती है, कवरिंग होती है सीड की। सो सीड का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, प्ल्यूम्यूल उसको बोलते हैं, एंड जो नीचे वाला सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम रेडिकल। सो जो प्ल्यूम्यूल होते हैं वो तो क्या बनाते हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ पे बीज लगाया, सो बीज का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो होगा प्ल्यूम्यूल, एंड जो नीचे वाला है उसको बोलेंगे रेडिकल। सो जो प्ल्यूम्यूल है वो तो स्टेम बनाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, और जो रेडिकल वाला पोर्शन है ये क्या करेगा स्टूडेंट, रूट्स की फॉर्मेशन करेगा। सो जब हमने ये जमीन में लगाया तो जो प्ल्यूम्यूल वाला पोर्शन था उसने बनाना स्टार्ट कर दिया स्टेम, और इसने स्टार्टिंग कर दी किसकी, रूट्स की। तो इस तरीके से जो है एक नए प्लांट की फॉर्मेशन जो है एक सीड से हो जाएगी। सो मैं आप लोगों को कुछ और बातें बताती हूँ सीड के बारे में, कि जो कोटिलीडन होता है वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है ताकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो हो सके। सो देखिए स्टूडेंट, जो प्ल्यूम्यूल और जो भी रेडिकल ग्रो करते हैं, जब स्टेम और रूट की फॉर्मेशन होती है तो उनको करने के लिए किसी चीज़ की तो रिक्वायरमेंट है ना। सो उनको रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, और एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है, कोटिलीडोन से। सो जो कोटिलीडोन होता है वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है। ग्रोथ ऑफ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन अंडर फेवरेबल कंडीशन। जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि सीड की जो जर्मिनेशन है वो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर होती है। सीड कैन ग्रो इनटू ए प्लांट। अब जब हमने किसी भी सीड को लगाया, किसी भी प्लांट की सीड को लगाया, तो उससे एक सीड से एक नया प्लांट बन जाएगा। और ये सीड बना कैसे, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पीछे वाली प्रोसेस में बता चुकी हूँ। सीड कैन लिव इनएक्टिवली फॉर लॉन्ग टाइम। सो देखिए स्टूडेंट, जो सीड हैं वो बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं, वो खराब नहीं होते, क्योंकि उनको दुकानों में रखा जाता है ना, जब हमें ज़रूरत होती है तभी उनको लाते हैं, तब उनको हम खेतों में लगाते हैं, एंड उसको लगाने के बाद जब उनको फेवरेबल कंडीशंस दी जाती हैं तो वो एक न्यू प्लांट के अंदर ग्रो हो जाते हैं। सो ये क्या होते हैं, लाइव होते हैं लॉन्ग टाइम। ओके, व्हेन फेवरेबल सिचुएशन कम सीड स्टार्ट्स एक्टिविटी। सब एक सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जब उसको उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग सोयल मिलती है, खाद मिलता है, पानी मिलता है, तो एक सीड जो होता है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। सो स्टूडेंट, ये थी आज के हमारे टॉपिक की 4 प्रोसेसेस, जिसमें हमने पढ़ी थी पोलिनेशन, एंड उसके बाद में फर्टिलाइजेशन, एंड उसके बाद में हमने पढ़ा है क्या, सीड फॉर्मेशन, एंड लास्ट हमने पढ़ा है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को चारों प्रोसेस क्लियर हो गई है, और यही प्रोसेस जो होती है ये क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम ह्यूमन बींग्स के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है वो पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से इन टॉपिक्स को क्लियर करना, ध्यान से इनको पढ़ना, समझना। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कभी भी कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है बायोलॉजी विद सपना करके। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों को वहाँ पे नोट्स जो है प्रोवाइड करा सकती हूँ। सो स्टूडेंट, जाइए मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, मेरी वीडियोस को लगातार प्यार दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सो बाय बाय स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए।